सो क्यूआर कोड स्कैम हमने देखा। सो क्यूआर कोड स्कैम क्या है? क्यूआर कोड स्कैम इज meant for you to pay anything at a shop or to a person, but scammers here flip the game. Just scan the QR code on making a payment of rupees 500 or more. That is to receive cashback. अब यहाँ पर उन्होंने ना आपको एज अ रिवॉर्ड दे दिया और मन के अंदर लालच हो गया कि कैशबैक मिल रहा है ऑफ रुपीज 100 एंड 200 और 200 on making a payment of rupees 500 or more. So here treats it as you are making the payment to them, not them paying you, right? तो अब इस केस में क्या होता है? सो क्यूआर कोड क्या हो गया? इज जस्ट लाइक अ डेबिट कार्ड. Every scan is a swipe here. तो जब भी हम स्कैन करते हैं इट सेंड्स मनी आउट. नॉट इन मैक्सिमम केसेस के अंदर यही होता है, राइट? तो स्कैमर्स कैसे ट्रिक करते हैं? स्कैमर्स कैसे ट्रिक करते हैं? सबसे पहले आप जैसे एग्जाम्पल था, रियल लाइफ एग्जाम्पल था कि मेक अ पेमेंट ऑफ रुपीज 500 और मोर, और आपको क्या होगा 100 और 200 रुपीज का कैशबैक रिसीव होगा. और आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि हियर देयर इज अ प्रॉफिट. तो आप क्या करते हो? वहां स्कैन कर लेते हो. दिस इज हाउ द स्कैमर ट्रिक्स यू. अब उसके बाद आता है रिफंड स्कैम. अब रिफंड स्कैम के अंदर हम क्या देखते हैं? वी सेंड एक्स्ट्रा पेमेंट्स आता है ना कई बार मैसेज, वी सेंड एक्स्ट्रा पेमेंट, या कॉल आ जाता है दैट वी हैव सेंड द एक्स्ट्रा पेमेंट बाय मिस्टेक. स्कैन दिस क्यूआर कोड फॉर रिफंड. तो वहां से आपका मनी क्या हो जाता है? चला जाता है. वैनिशेस, इट वैनिशेस. ठीक है? तो दिस इज अ रिफंड स्कैम. द अदर इज डिलीवरी बॉय स्कैम. आजकल बहुत हो रही है. आपकी पेंडिंग फीस है, जैसे आपने देखा होगा आपने सारी पेमेंट कर दी. अब वो कहते हैं आपकी पेंडिंग फीस है रुपीज 2. वो कहते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करो एंड ऑल योर मनी गोज आउट. राइट? ये होता है, बहुत बार ये होता है. अब उसके बाद क्या आता है? फेक पार्किंग. डोनेशंस के लिए भी आपको बोला जाता है कि ये डोनेशंस हम कर रहे हैं इस प्लेस पे, इस दिन ये इवेंट होने वाला है, तो स्कैन दिस क्यूआर कोड टू मेक अ पेमेंट ऑफ रुपीज 1000 और मोर एंड यू विल रिसीव अ कैशबैक. और कुछ भी ऐसा रिवॉर्ड दे देते हैं या कुछ भी ऐसे बोलते हैं कि डोनेशन है, फेक डोनेशन, फेक पार्किंग. तो वहां से क्या होता है? आपका स्कैम हो जाता है एंड अगेन यू फॉल इन दिस विशियस सर्कल. राइट? जब भी याद रखना अर्जेंसी आएगी, you are into a trap of this scam. तो डोंट फॉल इन अर्जेंसी. कोई कहता है ना जल्दी कर दो प्लीज, ये किसी की तबीयत खराब हो रही है, वहां पर पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, डोंट डू दिस. डोंट गो अनलेस until you are known to them and you know them, right? The psychology, the psychology क्या है इसके पीछे? वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं. दे प्ले विद योर इमोशंस. स्कैमर्स जो है वो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं. वो आपकी अर्जेंसी को टारगेट करते हैं, राइट? ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं. ग्रीड होती है उनके अंदर एंड यू फियर दैट योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड. ठीक है? और एक फियर हो जाता है. तो इस वजह से ये जो है ना 1 2 3 4 5, ये क्या है? साइकोलॉजी है बिहाइंड दिस स्कैम्स, राइट? इफ समवन
rushes you, it means they are in a purpose to deceive you, right? ये होता है। तो इंडियन लॉज बने हुए हैं, वेरियस इंडियन लॉज, सेम अगेन वही आईटी एक्ट, इंडियन पेनल कोड, राइट, एंड various other provisions are there to protect you from such kind of dangers, right? Because this is a criminal offense. QR fraud is a criminal offense. QR fraud is a criminal offense. Whether it's rupees 2 or rupees 20,000 or rupees 2 lakh, it's a criminal offense. Online thefts leaves digital footprints and law follow every steps. ठीक है? How to protect yourself? हम कैसे protect कर सकते हैं? How to stay vigilant? कैसे? Never scan a QR code. Never scan a QR code. कभी भी हमें नहीं स्कैन करना to receive money. Right? Turn off ऑटो पे ऑप्शंस। जैसे ऑटो पे आपको कई बार देखा होगा ना, आप कोई ऐसी जगह पेमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट बनाई, किसी भी एक रैंडम उसके ऊपर आपको वेबसाइट का डोमेन सस्ता मिल गया और आपने वहां से वेबसाइट बना ली, और उसके बाद क्या हुआ, ईयरली और आफ्टर द सेकेंड ईयर आपको वहां पर ऑटो पे ऑप्शन स्टार्टिंग में इनेबल हो जाता है, तो टर्न ऑफ दैट, क्योंकि उसके बाद आपकी पेमेंट्स ऑटोमेटिकली उस पीरियड के बाद कटती जाएंगी आपके अकाउंट से। दिस इज ऑल्सो वेरीफाई बिफोर स्कैनिंग। You must verify whether it's genuine or not. अगर जैसे डिलीवरी बॉय का स्कैम आपने देखा होगा, आस्क फॉर CODs, otherwise reject, right? Ask for CODs, otherwise reject it. Then lock your UPI application. Lock your using fingerprints, face lock, face IDs, or PIN. If money is deducted, report it to the various government websites there for your help. Report immediately or to your bank where you are holding your account. UPI pin set करके रखो because it protects your money and this is necessary.